अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रेडी सर। जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार होमगार्ड मीडिया। मैं अभी वैशाली जिला के अंतर्गत एक लालगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां उपस्थित है हमारे बीच एक खास मेहमान। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, समिति को आगे बढ़ाने के लिए। सर, एक चीज़ बताइए कि अभी बिहार में एक चुनावी दंगल चल रही है जी, जिसमें बिहार सुशासन बाबू बहुत सारे दावा पे दावा ठोक रहे हैं, तो क्या इस पे क्या कहना चाह रहे हैं, बताएंगे आप? कुछ नहीं, दावा ऊपर रह जाता है। यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ दवा नहीं पहुँच पाता है। जो हॉस्पिटल का भी वही स्थिति है और स्कूल का भी वही स्थिति है और गांव में बाढ़ का भी वही स्थिति है और लॉकडाउन भी हुआ है, उसमें भी गरीब आदमी ही मरे। तो क्या इस बार जो सामने जो चुनाव आ रहा है, आप उसमें कौन सी पार्टी का चॉइस करना चाहेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे? जी, इन बार हम किसी को वोट देने का हम लोग पसंद नहीं करेंगे। हम लोग स्वयं जो भी मजदूर वर्ग है, हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम लोगों का मन है कि हम लोग खुद प्रत्याशी के रूप में आए और इस चीज़ को वहाँ पर देखें कि हम लोग का क्या आता है और क्या नहीं आता है। आता है तो उनके लिए जो है हम काम करेंगे, स्कूल की अवस्था ठीक करेंगे, सबसे पहले शिक्षा अवस्था ठीक करेंगे। उसके बाद हर ग्राम में हम लोग का विचार है कि हॉस्पिटल का भी निर्माण करें। जो छोटा हॉस्पिटल हो वहाँ पर जो है इधर उधर कहीं जाने की गरीब आदमी की जरूरत न पड़े। और इनकी जो आर्थिक अवस्था जो है इतनी इन लोगों की वजह से हो गया है। पहले नंबर तो रिश्वत की वजह से, जो हर जगह इतना रिश्वत लिया जाता है इनको कि ये जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, थक के फिर घर में बैठ जाते हैं। इनको कोई समाधान कहीं से नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग का विचार है कि हम लोग स्वयं संगठन बनाकर हर मजदूर एकत्रित होकर और हर मजदूर का इस समिति में एक ही भागीदारी होगा, एक ही वैल्यू होगा कि जितना सुरेश का वैल्यू होगा उतना ही हर मजदूर का वैल्यू होगा। और हर मजदूर मिल के चंदा चुटकी लगाकर प्रत्याशी के रूप में हम लोग लालगंज क्षेत्र से आ रहे हैं। सर, एक चीज बताया जाए कि आप जो अभी इनके साथ खड़े हैं, तो इस बार क्या लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसी दल से अगर आएंगे तो क्या आपका समाज या आप उनके साथ रहेंगे? क्या आपका उद्देश्य है? हमारा प्रथम उद्देश्य है कि सुरेश सहनी जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाकर हम सारे मजदूर एकत्र होकर और कदम से कदम मिलाते हुए एक एक वोट सुरेश जी को देने के पक्ष में और कराने के पक्ष में सारे लालगंज विधानसभा में 42 पंचायत के सारे पंचायत, एक एक गांव, एक एक घर जाकर मैं प्रयासरत कर रहूँगा और सारे लोग, सारे समाज एकत्र होकर सुरेश सहनी को एक एक वोट देकर विधानसभा पहुँचाने का कार्य करूँगा। आपका परिचय? युवा समाज कल्याण समिति जो हम लोग संगठन जो हम लोग चला रहे हैं, इसका मेन प्रपोजल है सबसे पहला भूख से पीड़ित जो हम लोग 24 घंटा उपलब्ध रखें और शिक्षा और कूटनीतियाँ। तो कूटनीतियाँ ख़त्म करने के लिए हम बहुत कोशिश किए कि इस कूटनीतियाँ कैसे ख़त्म हो। इसके लिए हम लोग शिक्षा का प्रयोग किए और शिक्षा के राह पर चलने का कोशिश की और शिक्षा के राह पर चल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 150 से 200 बच्चे को 2016 से हम लोग निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं और उनको बच्चे को पढ़ाई कराते हैं और उनको माँ को भी साथ साथ पढ़ाई कराते हैं। माँ को इसलिए पढ़ाते हैं, जो महिला खुद साफ सुथरा नहीं रहेगी और पढ़े लिखे नहीं रहेगी, वो बच्चे को क्या पढ़ाएगी? बच्चे को पढ़ाने के लिए हम इसलिए महिला को बैठाते हैं कि वो अपने घर में खाना भी बनाएगी, अपने बगल में बच्चे को बैठाएगी और बोलेगी बच्चा पढ़ो। तो इसलिए हम महिला को बैठाते हैं। यहाँ पर कि आपने ये संस्था चलाना है, इसको चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आता है? देखिए, इनका फंडिंग जो है कहाँ से आता है वो मैं बता देता हूँ। मेरा पुरन्नी प्रखंड में मुजफ्फरपुर जिला में ग्रिल का दुकान, वहाँ पर एक पेंटो कलर अकादमी, उनसे हमारे दुकान से पश्चिम में है। उनका जो सोच था कि एक गरीब का बच्चा भी IAS बन सकता है, इसलिए उनसे हम काम करते थे। उनसे हमारा संपर्क हुआ, उनके पास में हम लगभग 3 महीना हाथ जोड़े, कहे उनको कि सर हमारे समाज के लिए भी कुछ कीजिए, हमारे समाज में स्कूल नहीं है और 4 लाइन हो जाने से सारे जो है से बच्चे गांव में उनका भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए, आप कुछ कहिए।
3 महीने हाथ जोड़े तो बोले कि ठीक है सुरेश जी आप कहते हैं तो मैं चल के पहले देखूंगा। जब आके देखे तो कहे कि जब वाकई में यहाँ पर तो लगभग 3000 की आबादी है, लगभग जो है सो बहुत बच्चा का भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है। तो आप सुरेश जी ऐसा कीजिए, मैं आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिए आपको हम व्यवस्था कर देते हैं। तो हमको 3 टीचर व्यवस्था किए, टीचर को बुलाए, उनका इंटरव्यू लिए और टीचर को जो स्कूल पारित कर दिए, स्कूल चलना चालू हो। उसका कोर्स टीचर का 9000 रुपये महीना जो है सो वही देते हैं। सर अब ये बताइए कि आपके संस्था को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आती है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे संस्था चलाने के लिए हम लोग जो है चंदा चुटकी लगाते हैं। चंदा चुटकी लगा के हम लोग आपस में मिल के अपना काम करते हैं। हम लोग सब मजदूर वर्ग इसमें हैं, इसमें कोई पैसा वाला लोग नहीं है, कोई ज़मीन वाला लोग नहीं है। हम लोग जैसे 10 दूर 5 दूर हम लोग का जो पूर्वज छोड़ के गए हैं उसी में रहते हैं, उसी में गुजर बसर करते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी करते हैं चंदा चुटकी लगा के करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए कि अभी जो आप पे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो उसमें क्या आपका मतलब कुछ आपका रोल होगा ना, आप पे कहीं से कुछ? हाँ, उसमें रोल हमारा ये है कि जैसे राशन कार्ड का विषय हो गया, जैसे अभी पानी से भरा हुआ है वो विषय हो गया, मतलब बहुत विषय है। जैसे देख रहे हैं आप कि राशन कार्ड वाले को डबल राशन मिला और जो राशन कार्ड जिनको नहीं हो बेचारे जो है सो भूख से तड़प रहे हैं, उनका आदमी भी था वो भी लॉकडाउन में फंस गया, वो भी जो है उनको इतना दिक्कत है। सब कुछ देखते हुए कभी आवेदन दिए 1000 से ऊपर आवेदन स्कूल के लिए, कोई काम के लिए, कोई काम के लिए ग्राम से लेकर विधानसभा तक किए, इसमें कहीं सुनवाई नहीं होता है। इसलिए हम लोग ठाने हैं मजदूर वर्ग में कि हम लोग मजदूर वर्ग सिर्फ हम लोग अपने आप को इकट्ठा होकर संगठित होके और विधानसभा की तैयारी, और विधानसभा में जाके देखे कि आखिर गरीब आदमी को जो भी हम लोगों का फंडित आता है, हम लोगों का जो सारा सुविधा जो आता है, हम लोग का बच्चे का सुविधा आता है। अब बच्चे को पढ़ाई देख लीजिए, बच्चे का पढ़ाई हम लोग का ऐसा किया हुआ है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।